ये गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप है, ये ऐप आपको मिलेगा। तो ये ऐप जो आप देख रहे हैं, इस ऐप में एक पर्टिकुलर कोर्स मैं बताऊंगा, वही कोर्स को बाई करना होगा। बाई क्या है कि इसमें प्राइस तो अलग अलग होते हैं, लेकिन एक मिनिमम उसमें 200 के आसपास, 200 या 300 के बीच में कोई प्राइस आपको आएगी। तो उसमें वो सारी चीजें होगी। एक्चुअली में प्राइस उसमें एक जो प्लेटफॉर्म फीस है वही हमें उसमें देनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने कोर्स ये बना रखा है, ये कोर्स बना रखा है। तो इसके अंदर, अब ये कोर्स के अंदर हम मान लो कि हमने यहाँ पे नीट पैड कोर्स 2025 में इसके अंदर जाएंगे, तो इसके अंदर इसके बारे में कुछ और भी चीजें जो अब होगा वहाँ पे चीजें आपको मिलेगी। इसके अंदर जब इसके अंदर जाएंगे तो और क्या क्या चीजें होगी, वो चीजें यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एस नीट विथ ए कॉन्फिडेंस एक्सक्लूसिव 10 years नीट फिजिक्स क्वेश्चन पेपर्स अरेंज ईयर बाय टू स्ट्रक्चर मैनर, ये सारी चीजें यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस टाइप से, बूस्ट एक्यूरेसी स्पीड नीट, ये सारी चीजें होगी। तो उसमें हम क्या देंगे, यहाँ पे देखो लिखा है, दिस फिजिक्स पेपर इंक्लूड सॉल्यूशन ऑफ 2025 15 to 2000 ऑल ईयर इंक्लूडिंग टू पेपर्स ऑफ 2004, पेपर्स ऑफ 2015 एंड 2016। ऐसा क्यों है कि 2015 और 16 में पेपर दो बार हुआ था। दो बार क्या हुआ था कि कुछ पेपर लीक हो गया था, तो दो बार हुआ था। ठीक है। जैसे यहाँ पे है 16 मंथ की वैलिडिटी इसमें डाला हुआ है, ये चीजें है। कंटेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, इस टाइप की कंटेंट है। तो यहाँ पे फिजिक्स के जैसे 2024 का पेपर है, फिर 2023 का है, 22 का है, 21 का है। फिजिक्स के 2000 फिर नीट का पेपर यहाँ पे दिख रहा है, फिर सॉल्यूशन भी है, फिर सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से यहाँ पे चीजें है। तो ये सारी चीजें जो है, आपको ये कोर्स नहीं लेना, कोर्स पर्टिकुलर जो है वो मैं इसके स्पेशली बताऊंगा, वो वाला चीज बाई कर लेना। उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, अभी तक जितनी भी यहाँ पेपर होगी वो जो आपको मैं स्क्रीन अभी शेयर करके जो आपको पीडीएफ जो भेजता हूँ, उससे बेहतर फॉर्म में वो पीडीएफ होगा, ज्यादा क्लैरिटी के साथ होगा। क्लास की सभी रिकॉर्डिंग होगी, और क्लास की सारी रिकॉर्डिंग उसी प्लेटफॉर्म से हो जाएगी। और ये प्लेटफॉर्म जब एक्टिव हो जाएगा तो यूट्यूब पे हम रिकॉर्डिंग डालना बंद कर देंगे। और कोई और भी क्लास, कोई नई रिकॉर्डिंग होगी तो ये होगी। और जो एमसीक्यू हम ईयर बाई जो हम क्वेश्चन का एमसीक्यू कराएंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पेपर में जैसे मान लो कि मैंने अभी एक एटम निकाल दिया चैप्टर, तो ये एटम जैसे चैप्टर, ये भी चीज उसमें आपको इंक्लूड होगा। तो एटम वाले चैप्टर में, तो एटम के कुछ जो रदरफोर्ड वाले पार्ट है, उस रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, यहाँ पे इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं। फिर एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, फिर बेसिक एजम्पशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है, इसके ड्रॉबैक है, बोर्स मॉडल है, बोर्स के तीनों पोस्टुलेट्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ तीनों लॉ यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला है, मतलब एक चैप्टर का प्रीव्यू है। टोटल एनर्जी आया यहाँ पे, फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो लेमन बाल्बर्ट पास्कन ब्रैकेट पीफर्ड सीरीज है, फिर लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल है। इसके बाद यहीं पे हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए कहते हैं, आप यहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया था, क्वेश्चन तो बहुत है इसमें, बहुत डाल रखे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारी चीज उसके अंदर रहेगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स सारे क्वेश्चन है। तो इसमें से जो अभी हम ड्यूरिंग द क्लास हम कुछ क्वेश्चन का मिनिमम कमिटमेंट रहे, वो क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन करेंगे मैं बता देता हूँ। ये जितने भी एमसीक्यू आप देख रहे हैं, एमसीक्यू लगभग कितने यहाँ पे, एमसीक्यू इसमें एसरसर रीजन मिला के 22 है। तो ये 22 का 22 हर चैप्टर में, ये मैंने एक एटम्स का पूरा पार्ट नहीं बताया, एटम टू रदरफोर्ड के बाद का पार्ट बताया है। और इसके बाद थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसमें हम 5-7 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। तो एमसीक्यू सारे, और हम थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। मैं एक चैप्टर एटम के बारे में बताया, जैसे मैं एक दूसरे कोई और चैप्टर ले लेता हूँ अभी। जैसे मान लो वेव ऑप्टिक्स हम ले लीजिए, वेव ऑप्टिक्स का अभी जो हमने किया ही था सुबह। तो वेव ऑप्टिक्स में हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, वेव फ्रंट आ गया, हाइजेन प्रिंसिपल के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी जो प्रूफ है। इसके बाद यहाँ प्रिज्म में
समझाया गया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे है। ये अभी इंटरफेरेंस अलग है, इसमें इंटरफेरेंस जो मैं अलग से भी दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एमसीक्यू आ गया, क्वेश्चन आ गए। फिर यहाँ इंटरफेरेंस के बारे में देखो, इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस के टॉपिक अलग है, जो मैंने सुबह फार्मूला का हमने कुछ डिस्कशन किया। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया, इंटेंसिटी का फार्मूला आ गया। यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज के आया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये। फिर इससे प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन, ये चीजें रहेगी आपके पास। तो ये सारी चीजें वहाँ ऐप पे अवेलेबल होगी पूरी। और मैंने यहाँ पे अगर देखो, तो मैंने इसके कितने बनाए हैं, सिर्फ 12 के कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। देखो टोटल 35 बन रहे हैं, टोटल 35 पॉइंट बन रहे हैं। और चूंकि इसमें जैसा कि मैंने बताया था कुछ बच्चे बोर्ड का भी है, तो 28 में 2025 का पेपर का सॉल्यूशन लास्ट में डाला गया है। ये ये डाला गया है। तो उससे पहले, मतलब इसको हटा दो, तो 27 और 8, तो 35 टॉपिक हुए। 35 टोटल पॉइंट बनाए गए। पॉइंट क्यों बनाया गया? क्योंकि एक ही चैप्टर के अंदर कुछ पार्ट्स अलग अलग कर दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्यूअल नेचर, अभी जो हमने चैप्टर लिया था वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी, वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आपने देखा था कि हाइजन प्रिंसिपल इंटरफेरेंस से पहले अलग था, इंटर डिफ्रैक्शन अलग था। तो इसी तरीके से यहाँ हर जैसे रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर भी कई एक पार्ट है। देखो रे ऑप्टिक्स अलग है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अलग है, दो पार्ट में कर दिया गया, इसीलिए चैप्टर की नंबर बढ़ गया है। जैसे यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट अलग है, इसके मूविंग चार्ज अलग है, ये एसी जनरेटर अलग अलग है। तो ये चीजें इसीलिए टॉपिक बढ़ गए। जैसे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो हमने सुबह चैप्टर जो हमने पीछे दिया था, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में वन लॉरेंज फोर्स अलग है, मैग्नेटिक फोर्स अलग है, तीन पार्ट किए हुए हैं, इसीलिए चैप्टर टोटल 35 हो गए। तो मतलब आपको एक टॉपिक वाइज ये फॉर्मूले की लिस्ट भी मिल रही है, और क्वेश्चन मिल रहा है। और क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होंगे उसको हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, सॉल्यूशन आप भी करके रखेंगे। तो वो सभी चीजें उसके ऊपर रहेगा। तो ये मतलब बहुत ही एक कंबाइन चीजें, पूरी पूरी चीजें रहेगी। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो उसके ऊपर आपको रहेगा। तो ये इकट्ठा रहेगा। अब इसमें क्या है कि ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा चीज इकट्ठे उसमें आप खोलेंगे आ जाएंगे। और कुछ क्लासेस मैं उस प्लेटफॉर्म पे लेके बताऊंगा ऐप के थ्रू। जैसे अभी लॉगिन करते हैं आप जूम के थ्रू, तो ऐप के थ्रू इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऐप के थ्रू ही, ऐप में ही हमारा जूम इंटीग्रेट करके क्लास कुछ हम करेंगे। तो ऐसे, फिर जो बच्चों को नीट या जेई का स्पेशल हमें एग्जाम देना है, नीट और जेई का एक स्पेशल एग्जाम देना है, तो वो बच्चे के लिए हम कुछ क्लासेस बाद में, सिर्फ जिनको जेई नीट के अलावा, और इसी में हम कुछ क्लास और ऐड करेंगे, जो नीट वाले जो पेपर है वो भी हम डिस्कशन करेंगे। सिर्फ नीट नीट के पेपर होगा उसमें, उसमें कुछ भी इधर नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन होगा। थ्योरी तो हम पहले ही डिस्कशन करते रहेंगे। आप लोग एक बार, अभी 1-2 मिनट का टाइम आप लोग लो, कल का रजिस्टर निकालो, और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो मैंने बताया था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उस टॉपिक में जहां तक पढ़ाए थे एक बार गो थ्रू हो जाओ सारा कुछ। क्योंकि चैप्टर को हम ही अभी एक बार ही स्ट्रेट लाइन में पूरी चैप्टर खत्म करने के बाद ही
पहला कोई ब्रेक लेना होगा तो लेंगे। तो एक बार उसको देख लो, इंटर रिलेटेड टॉपिक है। एक बार गो थ्रू हो जाओ सभी कोई। आपको लगता है मेरे को आता है तब पर भी गो थ्रू हो जाओ। लॉरेंट फोर्स F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी यहाँ दिया हुआ है। V क्रॉस बी इट इज वी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पे जैसे कि मैंने फोर्स के बारे में पहले बता दिया, फोर्स क्या है, डायरेक्शन क्या है, सारा कुछ बता दिया है। तो लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकल के आएगी। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकल के आएगी। मैंने यहाँ पे बहुत सारे एंगल वगैरह के बारे में डिस्कशन किया है कि ये एंगल होगा, पहले थीटा 0 अब थीटा 90 होगा। इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझना है, इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझ लेना है हमें। हम्म, इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। वो क्या है वो देखो अच्छे से क्या समझना है। पहले तो मैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में यहाँ से आगे मुझे साथ एक मजबूरी है कि आप लोगों से थोड़ा कंफर्मेशन किए बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकती। तो सभी कोई आपको बताना ही बताना है राइट हैंड थंब रूल में किस किस को डाउट नहीं है। जिसको नहीं डाउट है आप एसएमएस में लिख देंगे नो डाउट एनडी, नो डाउट। जिनको राइट हैंड थंब रूल में डायरेक्शन निकालने में डाउट नहीं है वो एनडी लिख देंगे, और जिसको सिर्फ डाउट है वो डी लिख देंगे। शर्म नहीं करनी है, सीखना है। अगर ये नई चीज सीखेंगे तो आगे दिक्कत होगी, अभी दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन आप गलत करेंगे, कंसेप्ट ठीक नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएंगे। फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे तो उसका दोषी तो मैं ही होऊंगा। ठीक है। तो आप जिसको राइट हैंड थंब रूल में जिसको नो डाउट है वो एनडी लिख देंगे, जिसको डाउट है डी कर देंगे। ठीक है। मनन को डाउट है। ठीक है। कृतिका एंड भवन्या, आप दोनों का मैसेज नहीं आया है। नो डाउट। और कृतिका,
कृतिका, ऐसा तो नहीं थे तो कृतिका, बच्चे ये डांट डपट वाले लगते हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ। चलो, ओके। सभी तो एनडी एनडी है, किसी को डाउट नहीं है इसका मतलब, चलो ठीक है, अच्छी बात है। कृतिका का रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, आ गया। वेलकम टू डेली वोट की इन्फो ग्लांस, क्विक एक्सेस टू नियर बाई डिवाइसेस, कस्टम योर स्क्रीन, फेवरेट। ये सब क्या है? क्या चल रहा है भाई? हम्म, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। हम्म, चलिए, अब डाउट नहीं है तो आप लोग को एक चीज क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ, मैंने यहाँ पे पीछे F इक्वल टू क्यू बी में थीटा इज 90 है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट, जिस चीज को आप फील करना, जो क्रॉस 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 है, यहाँ क्रॉस 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 है, क्रॉस 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 है, क्रॉस 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 है, क्रॉस 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 है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन बताता है। क्या? इनटू द प्लेन बताता है, प्लेन के अंदर बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अगर इसी में मैंने वेलोसिटी v इधर ले लिया, वेलोसिटी b इधर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड, तो आप यहाँ v क्रॉस b करेंगे, v की डायरेक्शन में अपने फिंगर को रखेंगे, v क्रॉस b, तो ये जो है इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, ये सर्कल बनाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सर्कल बनाएगा। तो जब भी थीटा होगा ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। ये डायरेक्ट डायग्राम आपको बनाना है, सर्कुलर पाथ बनाएगा, और यहाँ पे सर्कुलर पाथ में क्या होगा कि ये सर्कल बनाएगा, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू लॉरेंज फोर्स हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यू वी वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। क्यू वी वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। क्यू वी इक्वल टू एम वी बाई आर हो जाएगा। यहाँ आर रेडियस है, आर क्या है? एम वी बाई क्यू है। आर क्या है? रेडियस है, आर रेडियस है, एम वी बाई क्यू भी हो जाएगा। ये रेडियस है। इसी में अगर हमसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड कितना लगेगा, यहीं पे हमारे से पूछा जाता है कि टाइम पीरियड कितना लगेगा। टाइम पीरियड कितना लगेगा इसी क्वेश्चन में, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी इक्वल टू एक सर्कल पाथ है, तो और इसकी रेडियस आर है, तो टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, 2 पाई आर बाई वी हो जाएगा। 2 पाई आर बाई वी हो जाएगा, तो 2 पाई आर, या 2 पाई वी रख दो और आर की वैल्यू यहीं से निकाल दो, ये हमने आर की वैल्यू लिखा है, तो ये हो जाएगा एम वी बाई क्यू बी आ जाएगा। एम वी बाई क्यू बी आ जाएगा। तो यहाँ पे है क्या, देखो, v से v कैंसिल हो जाएगा, एंड टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी हो जाएगा। टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी हो जाएगा टाइम पीरियड। और यहीं से आप ये टाइम पीरियड फिर फ्रीक्वेंसी भी निकाल दोगे, तो फ्रीक्वेंसी न्यू है 1/t है, ये QB/2 पाई m हो जाएगा। फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी आप निकालेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी भी निकाल देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, v इक्वल टू,
V इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। क्यू बी आर बाई एम काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई टू एम काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। ये काइनेटिक सर एनर्जी। V इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन एम। देखो ऐसा है ना, वी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दो ना, कहीं से निकाल दो। इसी से देखो ये ऊपर से वी की वैल्यू आई है, ये ऊपर दिख रहा है जहाँ पे मैं डबल बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक ये है। वैल्यू यहाँ पुट करना है काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर में। ये वी की वैल्यू पुट किया है क्यू बी आर बाई एम। ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई टू एम है काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड, ये सभी कुछ हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट वन। इसकी और आगे बढ़ो काइनेटिक एनर्जी के आगे। अब एफ लेना, मैंने थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 ले लिया, 180 ले लिया, 90 ले लिया। अब ले लोगे अदर देन दिस, थीटा इज अदर देन दिस, 0 90 180 अदर देन दिस। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, जब अदर देन दिस करेंगे तो ये हमने यहाँ पे लिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया मान लो, और ये ले लिया क्यू चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये थीटा है। ऐसे कंडीशन में v के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट v की ये हो जाएगा v1 जो v cos थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट v2 होगा जो v sin थीटा होगा। v cos थीटा v sin थीटा हो जाएगा। फिर आगे तो मैंने बताया v के दो कंपोनेंट हो गया v1 v2, v cos थीटा एंड v sin थीटा, दो कंपोनेंट। अब ऐसे कंडीशन का मतलब क्या है कि ध्यान से देखो, v1 और b के बीच में एंगल 0 है, v2 और b के बीच में एंगल 90 है। तो जो जीरो एंगल है वो तो बॉडी में फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। फोर्स नहीं लगने का मतलब ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से राइट डायरेक्शन में v cos थीटा की स्पीड से आगे बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स नहीं है। और v2 और b के बीच में एंगल 90 है, तो ये सर्कुलर पाथ बना के आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे स्पाइरल पाथ बनेगा ऐसे, ये डायग्राम बनाएंगे आप, स्पाइरल पाथ बना के आगे जाएगा। और ऐसे कंडीशन में अगर टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बाई वी। 2 पाई आर बाई वी होता है, तो वो तो ठीक है, 2 पाई आर बाई वी होगा। तो यहाँ पे मुझे निकालना होता है पिच। पिच क्या होता है, पिच होता है वन सर्कल में कितना डिस्टेंस होगा, यह है पिच। एक्स, एक्स को पी मान लो, पी को पिच मान लिया, पिच इज पी। तो ये हो जाएगा वी वन इंटू टी, मतलब वी कॉस थीटा इंटू टी, टी इज 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये हो गया पिच। तो इस टाइप से पी की वैल्यू वी वन टी वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम बाई क्यू बी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पिच ये भी केस निकाल दिया है, थीटा 90 180 सारे केस यहाँ पे निकाल दिए।
आगे बढ़ते हैं इसके आगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो ये हमारा टॉपिक खत्म। यहीं पे एक टॉपिक होता है वेलोसिटी सेलेक्टर, ये बहुत जरूरी है। वेलोसिटी सेलेक्टर, ये वेलोसिटी सेलेक्टर क्या है वो देखिए। वेलोसिटी सेलेक्टर में यहाँ पे v, b और e, ये तीनों परपेंडिकुलर होंगे। लिखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ दो फोर्स एक दूसरे को हम्म, दो फोर्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा के आगे पीछे करते हैं, मतलब क्या कहो उसको, बैलेंस आउट करते हैं। वो कैसे? जैसे कि मैंने क्यू ई प्लस क्यू वी बी यहाँ लिया था, तो दिस इक्वल टू जीरो हो जाता है वेलोसिटी सेलेक्टर में। जीरो क्यों होता है? क्योंकि क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो ऐसा तब पॉसिबल है जब इस दोनों की जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, इस दोनों की जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, तब ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये और थीटा 90 हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 जो 1 होता है, और क्यू से क्यू कैंसिल होता है, तो v इक्वल टू ई बाई बी हो जाता है। वेलोसिटी सेलेक्टर का एक केस होता है v इक्वल टू ई बाई बी, ये आप नोट करते जाएंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। उसके बाद का टॉपिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये फॉर्मूला F इक्वल टू आई, जो कि करंट है, L क्रॉस बी होता है, आई एल क्रॉस बी होता है, जो आई एल बी साइन थीटा एन कैप होता है, आई एल बी। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है फॉर्मूला। फोर्स इक्वल टू आई एल बी होता है। ये आप नोट कर लेंगे, फोर्स आई एल क्रॉस बी, आई एल बी साइन थीटा एन। यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल लगेगा, डायरेक्शन जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट है राइट हैंड थंब रूल लगेगा, यहाँ भी राइट हैंड थंब रूल लगेगा फोर्स। इसको समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमने बी ले लिया, इसमें एक कंडक्टर ले लो, एक कंडक्टर ले लो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस दोनों के बीच का एंगल आपने थीटा ले लेना है मुझे, जो इसके साथ बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। करंट इसमें आई जा रहा है, उसकी एल लेंथ है, तो एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे ये 90 डिग्री का केस बनाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अगर यहाँ तक टॉपिक हो गया तो
नेक्स्ट टॉपिक लीजिए। इसके बाद का टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्ट्रेट स्टेट कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर्स कैरिंग करंट, ये लेना है। इसमें I1 I2 करंट। ये टॉपिक आप सभी को आता होगा मेरे को लग रहा है। दोनों के बीच की डिस्टेंस R ले लो, दोनों इनफाइनाइट है। इसके पॉइंट यहाँ पे एक पार्ट में एक पॉइंट P ले लो, यहाँ पे पॉइंट P ले लो, P2 ले लो। इनफाइनाइट है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट P2 ड्यू टू magnetic field at P2 due to I1. So B1 equal to mu naught I1 by 2 pi r. Mu naught I1 by 2 pi r. B1 equal to mu naught I1 by 2 pi r जो होता है जनरल फॉर्मूला। और दूसरा भी पार्ट इसका ले लो। अब इसके अंदर एक डीएल लेंथ ले लेना, डीएल। इससे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स इसमें लिख लेता हूँ F12। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी अभी हम निकाले थे ILB, तो I2 इसको I और DL इंटू I2 DL B साइन थीटा होगा, तो यहाँ B1 लेना है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर इंटू DL। तो ये F12 बाई DL कर देंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर हो जाएगा। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा फॉर्मूला। ये हो गया फॉर्मूला। फोर्स 1 2 1 1 2 फोर्स आ गया। ठीक, इसका रिवर्स ले लो, क्वेश्चन का इसका रिवर्स करो। रिवर्स का मतलब क्या है? अभी पहले वाला जो है I1 के कारण सेकंड P2 पे आप ले रहे हैं, अब उल्टा लेना है। P2 के कारण, P2 मतलब I2 के कारण फर्स्ट वाले पे P1 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो उसका नाम B2 ले लो, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई आर। फिर फोर्स लेना है इसके ऊपर, इधर भी आप DL ही ले लो। इसका मैं इधर कलर चेंज कर देता हूँ, DL यहाँ पे आपको निकालना है। तो ये F21 सेम आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 DL बाई 2 पाई आर। मैंने यहाँ पे क्या बताया? अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन जब राइट हैंड थंब रूल से निकालोगे तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F12, और दूसरा वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F21। ये दोनों फोर्स F12 इक्वल टू माइनस F21 होगा, इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। F12 इक्वल टू F1 इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा फोर्स। तो सेम डायरेक्शन में दे रिपेल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दे अट्रैक्ट। सॉरी, गलत हो गया। सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, दे अट्रैक्ट। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट दे रिपेल।
अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट दे। रिपेल। जब ये टॉपिक करते हैं तो इस टॉपिक के बाद एक डेफिनेशन ऑफ एम्पियर भी कर लेते हैं, मतलब यूनिट ऑफ करंट भी कर लेते हैं, यूनिट ऑफ करंट भी कर लेते हैं। यस, आप लोग ने यहाँ तक नोट कर लिया है, समझ में आया है? किसी को कुछ पूछना है? आप पूछिए। लिखना भी है, देखो ये चीज लिखना भी है। यस। थोड़ा ये टॉपिक आप लोगों को कितना क्लियर हुआ? स्पीड कोई चीजें है, एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में थोड़ा आप लोग अपना अपना व्यू रखो। क्लियर है, नहीं क्लियर है, मैं आगे प्रोसीड करूँ? चैट बॉक्स में अपने आप को सबको बताओ क्लियर है टॉपिक, क्योंकि अभी टॉपिक बच रहा है अभी। यस, वंशिका का आ गया। इसके बाद मुझे टॉपिक करना है एम्पियर। पहले डेफिनेशन ऑफ करंट के बाद मुझे एम्पियर सर्किट लॉ करता है। ओके, कृष्णा का बहुत देर के बाद मैसेज आया है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ साथ लिख भी रहे हैं? कुछ तो देख ही रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं। आई करके मैसेज कर दो। आई, मी। ओके, गुड। देखो, क्लास के मैक्सिमम बेनिफिट के लिए मैं थोड़ा सा मनन, वेरी गुड। 5 मैसेज आ गए। सिर्फ 2 ही बच्चे लिख रहे हैं, मनन और अपेक्षा, और बच्चे लिख नहीं रहे। देखो, आप लोग को टाइम मिलेगा ना तो एक वीडियो देखना। मैं कभी कभी उसका बहुत मुंबई का आदमी है, मैं उसको कुछ चीजों बहुत मुझे उसकी अच्छी बात लगती है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ, न्यूज पेपर वेंडर था स्टार्टिंग में, कुछ कॉमर्स साइड से पढ़ा था, कुछ ट्यूशन उसमें पढ़ाता था। अभी उसकी एक दिन के लिए अगर कोई क्लास होती है, ऐसे फिजिक्स नहीं पढ़ाता, वो मार्केटिंग के सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो 25 लाख रुपए उसकी चार्ज होती है एक दिन का। वो 6 घंटे का क्लास लेता है एक दिन का, 25 लाख रुपए। कहता मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत सीखता हूँ, जो चीज नहीं आता मैं सीखता हूँ, बड़े बड़े ट्रेनर के पास जाता हूँ। आई चेंज माई सेल्फ। कहता मैं वीडियो देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ, किताबें देखता हूँ, लेकिन उसके पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। वैसा आप लोगों में से कोई नहीं पढ़ते। कहता है मैं कोई वीडियो देखता हूँ तो 10 बार वीडियो देखता हूँ, उसके नोट्स बनाता हूँ, नोट्स को 10 बार बनाता हूँ, उसको बोलता हूँ, उसको करता हूँ। उसकी बहुत ऐसी आदत है ना, बिल्कुल अलग सा लगेगा आपको।
यू थिंक दैट इट इज वेरी ग्रेट। अगर वैसा आप लोगों ने नीट के लिए कर लिया ना, नीट कुछ भी नहीं है उसकी पढ़ाई, कुछ भी नहीं है ना उसकी वीडियो का वो पढ़ने हाउ ये स्टडी देंगे ना तो कहेंगे नीट तो कुछ है ही नहीं, ऐसा उसका पढ़ने का तरीका है। क्लास खत्म हो जाएगा, उसकी वीडियो लंबी लंबी होगी। तो यूट्यूब पे एक टॉपिक डालना, आग ही आग, संतोष नायर नाम है उसका, टाइगर संतोष नायर, एज अबाउट 60 के आसपास अभी है। मैं उससे मतलब एक दिल्ली में श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में सेमिनार हुआ था, मैं एक कुछ टाइम में एक कंपनी में था तो वहां पे आया था, तो वो आया कंपनी ने उसे बुलाया था। तो जैसे क्लासरूम में होते हैं ना, तो उसकी क्लासरूम में मैं भी अटेंड किया था। लेकिन वो क्लासरूम में बच्चे कितने लोग थे, हम लोग 1000 लोग थे। इस ऑडिटोरियम में तो लगभग 1000 लोग होते ही हैं, जो बड़ी ऑडिटोरियम है, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम खेलगांव में है, साउथ एक्सटेंशन के आगे। तो उसके पढ़ने का स्टाइल कहा कि मैंने अपने आप को कैसे डेवलप किया। कुछ बुक का नाम बता देता हूँ, आप लोग भी पढ़ना। एटॉमिक हैबिट, एक एलिफेंट करके बुक है, एलिफेंट स्टेप करके बुक क्या था, ऐसी कुछ कुछ बुक हमने पढ़ी, जिंदगी में चेंजेस किए। और बुक को एक बार नहीं पढ़ी, 10 बार पढ़ी, उसके नोट्स बनाए, 10 बार बनाया उसको, बार बार पढ़ा, जिंदगी में उतार लिया उन चीजों को। और आप सोचो बायो को 10 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, बार बार लिखो, समझो, एक एक वर्ड लट रट जाएगा। फिजिक्स की अब मैं तो आपको 2 बार 3 बार कहता हूँ चीजों को लिखो, पढ़ो, इससे स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। आप देखो क्या है, मैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेट, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो नहीं जानता है, लेकिन उसके पढ़ने का स्टाइल ऐसा है कि वो एक न्यूज़पेपर वेंडर, एशिया का सबसे टॉप मार्केटिंग का आदमी बन गया था। 25 लाख रुपए एक दिन का, बहुत बड़ी चीज है, रकम होती है। हाँ ये है कि उसको डेली ऐसे सेमिनार नहीं मिलते, कभी मुंबई कभी दिल्ली कभी बाहर भी जाता है। अभी मैं उसका एक बार देखता हूँ, अगर होगा तो उसका मैं वीडियो कोई शेयर करता हूँ। देखो आग ही आग डाला है, संतोष नायर आया रहा है, आ रहा है, क्या लिखा है, मोटिवेशनल का बाप, मोस्ट मोटिवेशनल बाप, बाप, देख रहे हैं, ये यही है संतोष नायर। मैं डायरेक्ट इससे 4 5 घंटे, क्या लिखता है, जीतो हर हाल में हर काल में। मतलब ये कंपनियां इसको बुलाती है, 25 लाख रुपए दे के बुलाती है, तो कोई साधारण तो चीजें नहीं होगा ये। साउंड शेयर हो रहा है क्या इसका, इसका साउंड शेयर हो रहा है आप लोग को? हाँ सर। हम्म। ये पूरे नोएडा में सारे अपार्टमेंट फ्लैट इसने बनाए हैं, नोएडा को डेवलप किया है इसने पूरे। ये मुंजाल पूरे हीरो होंडा कंपनी का मालिक है।
सबसे जो ज्यादा दवाएं बिकती है ना, सन फार्मा कंपनी की दवाएं इंडिया में बिकती है। सबसे ट्रस्टेड दवाएं इंडिया की है। सर वॉइस नहीं आ रही है। बंद हो गई या रुक गई है? पहले ही नहीं आ रही थी? शुरू में नहीं आ रही थी कि अभी नहीं आ रही नहीं है? नहीं आ रही थी सर। हाँ, पहले भी नहीं आ रही थी। नहीं। अच्छा अच्छा। ओहो, मुझे लगा सुन, आप किसी ने बोला था कि आ रही है। मुझे लगा आ रहा है। अब आएगा। उसमें एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन इसमें है ना, कोई एक्टिवेट नहीं हो रहा है। ये साउंड नहीं। कोई ऑप्शन इसमें है जो मैं भूल रहा हूँ। Hide all profile pictures, screen share, chat, start video. The name share whiteboard, share note, record to computer. Requested to record to computer. Requested to start cloud recording. चल रहा है रियल टाइम मीटिंग पे।
इसमें वो चीजें कोई शेयर साउंड का है ना, कोई ऑप्शन है जो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, शेयर साउंड का कोई ऑप्शन है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। नो सर, आई गेस वन हैज डन द साउंड टू लाइक आई नो टीम्स बट नॉट ऑन जूम। ओके, कोई बात नहीं। चलो मैं टॉपिक पे आता हूँ, ये मैं आप बात पीछे से देख लेना, उस टॉपिक को पीछे से उस टॉपिक को देख लेना। ठीक है, ये जो पीछे टॉपिक था उस टॉपिक को आप पीछे से देख लेना, उस टॉपिक को पीछे से देख लेना, मतलब उस वीडियो को देख लेना, आपने वीडियो देखा है। यूनिट्स ऑफ करंट का डेफिनेशन देना है हमारा, फॉर्मूला एफ बाई डी एल था फॉर्मूला, और ये था म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर, ये था। इसमें से सभी वैल्यू यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ करंट के बारे में क्या बताते हैं कि सपोज करो आई वन है, आई टू है, दोनों 1 एम्पियर है, ये वायर है, इस दोनों वायर में 1 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। बीच की डिस्टेंस आर की वैल्यू 1 मीटर है। ये डीएल लेंथ है, ये भी 1 मीटर है डीएल लेंथ, ये भी 1 मीटर है डीएल लेंथ। और तो यहाँ एफ डीएल है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई × 10⁻⁷ होगी 4 पाई की वैल्यू। तो एफ बाई डीएल 1, 4 पाई × 10⁻⁷ बाई 2 पाई, 1 × 1/1 क्या आ रहा है, आ रहा है 2 × 10⁻⁷ एफ। ये हो रहा है न्यूटन पर मीटर, ये हो रहा है न्यूटन पर मीटर, एफ बाई टू न्यूटन पर मीटर आ रहा है। तो यही चीजें मुझे निकालना था यहाँ पे, फोर्स एफ इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आ रहा है। मेरे कोई डाउट नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं। 2 × 10 यही फोर्स है। फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, मैं इसी चीज को बोल देना है। इफ इफ देखिए डेफिनेशन, इफ टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट 1 एम्पियर ईच, या वो नहीं भी बोल सकते हैं, इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर and force experienced by force per unit length 2 into 10 to the power 2 into 10 to the power -7 Newton per meter, then current flowing through them is 1 एम्पियर। इस तरीके से 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन यहाँ पे हो गया। एक और चीज मैं खास बता देता हूं, ये डेफिनेशन एमसीक्यू में भी पूछते हैं और स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है कि हमने क्लास 11th में एक करंट का डेफिनेशन पढ़ लिया था एम्पियर का, और वो पढ़ा था कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। ये हमने क्लास 10 में पढ़ लिया था, सेकेंड इज 1 एम्पियर, ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने। बट ये डेफिनेशन हमें नहीं बताना, ये नॉन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही वाला है जो पहले बताया गया, ध्यान रखिए। जब आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो यही जवाब देना है, ये वाला नहीं जवाब। ये 10th तक ही डेफिनेशन था, अभी 1 एम्पियर है, हाँ ये भी 1 एम्पियर है, बट ये डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन डिफाइन किया गया है यही है। नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप,
अब एक फॉर्मूला है टॉर्क, टॉपिक लिखेंगे टॉर्क ऑफ ए क्वाइल या टॉर्क ऑफ ए क्वाइल, rectangular coil placed in a magnetic field, placed in a magnetic field. Force placed in a magnetic field, torque equal to m cross b होता है। ये एम बी साइन थीटा एन कैप होगा टॉर्क। यहाँ पे m जो है मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जो m इक्वल टू एन आई ए होता है। n नंबर ऑफ टर्न, आई करंट, ए एरिया होता है, टॉर्क हो जाता है। टॉर्क की हमने एम बी। इस चीज को आगे ये टॉर्क का फॉर्मूला हो गया एन आई ए बी। ये कब निकालते हैं? यहाँ पे कोई भी 2-3 इसके मेथड है करने का। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। आप यहाँ पे एक ये मैंने क्वाइल बना दिया है। क्वाइल एग्जैक्टली पूरा ठीक से नहीं बना, मैं ये रेक्टेंगुलर थोड़ा टेढ़ा क्वाइल बनाना था एक्चुअली मुझे। हाँ ये बन गया। अब इसके अंदर करंट ले लो। ये इसके इस कंडीशन में इसके टॉर्क निकल के आते हैं एम क्रॉस बी। ये हो गया यहाँ पे। ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं जानते, ऐसे प्रूफ हो सकता है इस चीज का। टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा हो गया। अब चैप्टर में एम्पियर सर्किट लॉ लेना है। एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ होता है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी डॉट डी एल इक्वल टू बी नॉट आई इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught times of current threading through closed circuit. Line integral of magnetic field is equal to mu naught times of the current threading through closed circuit. ठीक है, ये याद रखना। बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। इसमें से देखो, अब मैं इसको बारे में थोड़ा डिटेल लेता हूं। डीएल लूप लेना है, लूप सिमेट्रिकल लूप। बी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आई इज द करंट, आई इज द करंट इनसाइड द डीएल, आई इज द करंट इनसाइड द डीएल। बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। और आगे बढ़ो। बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई में इसका एक 2-3 एग्जांपल है। इसका है टॉरवाइड। टॉरवाइड सिलेबस से हट चुका है, फिर भी बताएंगे। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बी जो होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है।
ये सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड में करंट पास हो रहा है। यहाँ पे हमने एक लूप टाइप ले लेते हैं, इसमें कुछ करंट जा रहा है आई। तो इसकी सोलेनॉइड जब निकाली गई है तो नेट जो हमारा फॉर्मूला है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके पास नोट्स हैं। बट ये जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड होता है ये मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पार्ट में एट द एट एंड ऑफ सोलेनॉइड v की वैल्यू म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है। एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये ध्यान रखिए। b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई टू होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, और टोटल सेंटर की वैल्यू b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है। सेम चीज फॉर टॉरॉइड निकालेंगे। फॉर टॉरॉइड, टॉरॉइड क्या कैसा शेप होता है? टॉरॉइड एक रिंग होता है, सॉलिड रिंग। सॉलिड रिंग होता है और इसके अंदर वायर ऐसे जा रहा है। ये होता है टॉरॉइड, ये टॉरॉइड होता है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आप इनसाइड निकालते हैं बी इनसाइड, वो जीरो होता है, और बी आउटसाइड भी जीरो होता है। जो बी होता है सिर्फ रिंग के कॉर्नर पे होता है बी, और यहाँ बी की वैल्यू इसमें भी म्यू नॉट एन आई होता है। एन आई सेम फॉर्मूला होता है, आप ये नोट कर लेंगे दोनों चीजें। अभी देखो, मैं बीच में ब्रेक करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ का एक और एप्लीकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन जो है आमीटर और वोल्ट मीटर लेने के बाद क्लास को थोड़ा देखेंगे, पॉज करेंगे, आप लोग जैसा बोलेंगे आगे करेंगे। क्योंकि ये सभी चीज हमें लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ 15-20 मिनट में खत्म कर देंगे, और अगर ब्रेक लेंगे तो इतना कम से कम ब्रेक लेना पड़ जाएगा, तो हम खत्म करके ही ब्रेक लेते हैं। हम्म। वंशिका, यस वंशिका, वंशिका, कहाँ चले गए बच्चे? वंशिका क्लास में नहीं हो क्या? कृतिका, वंशिका, कृतिका। अच्छा, टेस्ट कल परसों का टेस्ट भी है। जो हमारा नॉर्मल टेस्ट होता है तो 26 और 27 दोनों का टेस्ट है।
तो कल तो हमारी क्लास मॉर्निंग में रखेंगे, तो क्लास हम इस हिसाब से रखेंगे कि 2 बजे से पहले हमारा क्लास सब खत्म हो जाए। इवनिंग का क्लास नहीं रखेंगे, मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट करेंगे 8:30 से, और 12 बजे के आसपास कल की क्लास रहेगी। तो टेस्ट का देने का शेड्यूल अगर है तो बताना। कल 2 बजे से टेस्ट है, और परसों का टेस्ट हम जल्दी रखेंगे। परसों भी टेस्ट है। ओहो, ओके। कितने दिन के लिए? हाउ मेनी डेज? फिर हम क्लास का शेड्यूल भी तो करना है मंडे से। ओके, ठीक है। तो मंडे तक टेस्ट नहीं लोगे, ठीक है। तो मंडे का टेस्ट मिस हो जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट हमारा 30 को है। 38 वाला टेस्ट करोगे, ओके। तो तुम्हारे लिए तो बच्ची का प्लस पॉइंट है कि सर ऑनलाइन बाहर हो और क्लास भी हो रही है तुम्हारी। सही है। केमिस्ट्री क्लास हुई थी? ओके, चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलिए ये अच्छा है। अब अगला टॉपिक मैंने यहाँ सोलेनॉइड टोरॉइड बता दिया। नेक्स्ट वन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सॉरी, एक चीज मिस हो गया। मैंने कहा था एक एप्लीकेशन, इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बच रहा है, वो एप्लीकेशन इसी का एम्पियर सर्किट लॉ का। वो देखिए, एम्पियर सर्किट लॉ तो अब चल ही रहा है, और उसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो देखिए। टॉपिक है यहाँ पे, टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर, स्ट्रेट सिलेंड्रिकल कंडक्टर। वो क्या है देखिए, स्ट्रेट सिलेंड्रिकल है, थोड़ा सा मोटा, ये है। ये बराबर साइज है, थोड़ा ऊपर नीचे बन रहा है हमारे से। इसके अंदर करंट पास हो रहा है। देखो इसमें करंट, अभी करंट आउटसाइड लो, मैं दो केस लेंगे। करंट ओनली दिस है, तो इसकी ओरिजिनल रेडियस कैपिटल आर है, मुझे यहां से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे लेना है। जब यहां लेंगे एम्पियर सर्किट लो, तो ये वाला पोर्शन होगा, एंड दिस इज डीएल, तो हो जाएगा बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये होगा बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा। क्या है बी डॉट डीएल? बी इज डीएल इज 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई, क्योंकि इसके अंदर के जो करंट है ना टोटल आई। इस डीएल देखो, इस डीएल मतलब टोटल लेंथ, किसकी लेंथ? जो मैंने लूप सपोज किया, इस लूप की, ये लूप की डीएल, ये 2 पाई आर हो जाएगी। एंड इसके अंदर करंट कितना है? करंट आई है, तो बी इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। ये हो गया पॉइंट 1। 2, ये आउटसाइड हमने लिया है। देखो अगर इसी में ऑन द सरफेस आप ले लेते हैं, इसी भी ऑन द सरफेस ले लेते हैं, तो सरफेस का मतलब तो ये है, इतनी बड़ी लूप बनेगी, कुछ नहीं, सिर्फ रेडियस चेंज होना है। करंट तो उसके अंदर टोटल आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आ जाएगा इक्वल टू सेकंड। थर्ड, अगर इसी में आप इनसाइड ले लेते हैं, इनसाइड, इनसाइड लेंगे आर इज लेस देन आर, अंदर ले लेंगे, अंदर की पार्ट, मतलब इसके अंदर ले लेंगे,
तो अंदर में करंट नहीं है, इनसाइड करंट नहीं है, तो यहां फिर बी डॉट डीएल आप करते हैं म्यू नॉट आई। तो आई जो है, आई जैसे गॉस थ्योरम में आप बोलते हैं ना, गॉस थ्योरम में आप क्या कर लिखते हैं, गॉस थ्योरम में जैसे आप बोलते हैं ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं ना गॉस थ्योरम में, तो क्यू अंदर का चार्ज होता है डीएस के अंदर का, वैसे ही यहाँ पे आई होता है म्यू नॉट आई बी डॉट डीएल में, ये लूप के अंदर का आई होता है म्यू नॉट आई, लूप के अंदर का आई, ठीक है। आई आई इनसाइड जीरो होगा, तो बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो फिर क्या करते हैं, तो बी इंटू टू पाई आर तो करेंगे, लेकिन अंदर में करंट ही नहीं है, तो म्यू नॉट इंटू जीरो कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगा यहाँ पे इनसाइड में, इस केस में। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है करंट ओनली ऑन द सरफेस, अंदर में करंट ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब इसी में केस बदल देंगे, आप यहां नोट कर लो, ज्यादा अच्छा है। अब इसी में सेम मैं लूप को दोबारा बनाता हूं, यहां अंदर करंट है, यहां पे अंदर करंट है, यहां पे अंदर करंट है, इसके अंदर करंट है, करंट यहां पूरा फैला हुआ है। अब देखो आउटसाइड में करने का कोई फायदा नहीं है, मतलब फायदा क्यों, मतलब वही सेम चीजें रिपीट होगी जो मैंने पहले बता दिया, आउटसाइड और द सरफेस। जो आउटसाइड है बी आउट म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर होगा, बी इनसाइड, इनसाइड नहीं, बी ऑन द सरफेस, बी सरफेस म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर होगा, बी इनसाइड, बी इनसाइड क्या होगा, म्यू नॉट आई इंटू टू पाई आर आई डैश, सीधा मैंने लास्ट स्टेप आई डैश, ये जो आई डैश है ना वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मैं इसको ओपन करके बताता हूं, मान लो कि ये साइड है और आपको करंट यहां पे इस यहां पे इतना बड़ा लूप लिया है, ये रेडियस कैपिटल आर है, ये रेडियस स्मॉल आर है। अब आपको करंट पूरे में फैला हुआ है, पूरे में करंट फैला हुआ है, आई करंट, तो आपको अपने जो लूप सपोज किया है ना उसके अंदर का करंट आई डैश लेना है, तो म्यू नॉट इंटू टू पाई आर तो अपनी जगह पे है, तो उसको क्या करेंगे, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें करंट है आई, आपको चाहिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में, क्योंकि आपने इसके अंदर ही लेना है, तो ये हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा, यहां पुट करेंगे आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर बाई टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ बी इज डायरेक्टली इक्वल टू आर हो जाएगा, और ऊपर में बी इज इनवर्सली इक्वल टू आर, आर हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा इसका, यहाँ पे अगर ग्राफ बताओ मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। इसी पे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आए थे जिससे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे वर्ड यूज होता है करंट इज स्प्रेड, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर ट्यूब सिलेंडर, जो भी है ऐसे वर्ड, एक क्रॉस सेक्शन वर्ड यूज करते हैं। अगर अंदर करंट नहीं होता, जो मैंने पहले वाला केस लिया, तो ये ग्राफ ऐसा बनता, शुरू में यहीं से ग्राफ बन जाता, बी इज इनवर्सिबल टू आर, इधर ग्राफ बनता ही नहीं, यहाँ पे ग्राफ नहीं बनता, बी जीरो होता है यहाँ पे। इस टॉपिक में आप लोगों में जिनको भी कोई डाउट है आप पूछो, जिनको भी कोई डाउट है पूछो।
ठीक है, अब मैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर आता हूं। ये क्या हो गया, इसका कुछ पेज लिखने में पेज सेटिंग। देखो एक बार मैं इसी चीज को स्क्रॉल करता हूं धीरे स्लो मोशन में। ये मैंने कल की क्लास में ये डिस्कशन कर चुके हैं, ये टॉपिक भी कल की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। एम्पियर सर्किट लो, ये वाला टॉपिक अभी डिस्कशन हम कर रहे हैं जो आप देख रहे हैं। इसमें वो टॉपिक भी हमने डिस्कशन किए जो अभी मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट बीडीएल इक्वल टू जो 2 पाई आर म्यू नॉट आई चीजें वही है। ये मैंने उसी का पार्ट ही चल रहा है। ये फॉर्मूला हमने कल की क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें साइन फाई 1 फाई 2 इनफाइनाइट का केस ये सब हमने लिया है। मैग्नेटिक फील्ड टू स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट हो चुका है ड्यू टू यहाँ पे एंड्स पे सोलेनोइड का केस है। यहाँ पे ये सोलेनोइड बता रहा है। टोरॉइड का केस हमने डिस्कशन कर दिया, सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स हमने डिस्कशन कर दिया। पिच निकाला हुआ है। अभी ये गैल्वेनोमीटर का पार्ट अभी हम करेंगे, गैल्वेनोमीटर का पार्ट। ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स थीटा इक्वल टू 90 का केस, पिच विच सब मैंने डिस्कशन कर दिया है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर हमने कर दिया है, एफ इक्वल टू आई एल बी। ये तो प्रूफ है, डेरिवेशन है, बट किया हुआ है, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। फिर हमने लिखा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट हमने कर लिया, ये फॉर्मूला कर लिया हमने। अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन रिपल्सन अट्रैक्शन किया है। टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड हमने कर लिया। टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी हमने किया है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर आ जाते हैं। देखिए लिखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में यहाँ पे देख रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल एक हॉर्सशू मैग्नेट का पार्ट है। इसके अंदर एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसके ऊपर कॉइल लपेटा हुआ है। यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ लगा हुआ है। और ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्केल लगा हुआ है, यहाँ पॉइंटर लगा हुआ है। जब इससे करंट पास होगी पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होता है, करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। प्रिंसिपल क्या है, व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। पीछे हमने टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी में यही तो प्रूफ किया है। उससे पहले फोर्स भी हमने लिखा है, एफ इक्वल टू आई एल बी। कैसे काम करता है लिखा है, व्हेन गैल्वेनोमीटर of a coil with many turns free to rotate about a fixed axis, it uniform magnetic field होते हैं। There is a cylindrical soft iron core, cylindrical soft iron core बीच वाला है, makes the field radial but also straight। ये सब सारी चीज बताया। टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है। देखो मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है पहले से, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है। आप दोबारा लिख लीजिए, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है, एम क्रॉस बी। एम की वैल्यू एन आई है, तो ये एन आई ए बी साइन थीटा हो गया। साइन जीरो कॉस जीरो है, मतलब साइन थीटा में लिखेंगे तो साइन 90 होके खत्म हो जाएगा। फिर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई लिखते हैं, यहाँ अल्फा लिखा हुआ है, एक ही बात है। फिर एन आई ए बी इक्वल टू के अल्फा को सी अल्फा कर दिया गया, देख रहे हैं हम। फिर आई की वैल्यू सी अल्फा बाई एन ए बी। आई करंट है, अल्फा डिफ्लेक्शन, एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया लिख लेंगे। सी अल्फा बाई एन बी आ गया। इसमें गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी देखो, किसी भी किस चीज की सेंसिटिविटी करंट से मेजरमेंट होती है, फाई से मेजरमेंट होती है।
तो जैसा कि यहाँ पे लिखा सी अल्फा इक्वल टू NIAB, तो आप अल्फा निकाल दो, अल्फा इक्वल टू NIAB बाई सी की जगह के लिखते हैं जनरली। अल्फा ज्यादा करंट ज्यादा, अल्फा कम करंट कम। करंट सेंसिटिविटी कितनी होती है? अल्फा जो फाई जनरली हम लिखते हैं फाई अपॉन आई, तो NAB बाई सी होता है, जिसको आप के लिखते हैं। करंट सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपॉन वी करो, अल्फा बाई वी लिखा हुआ है यहाँ पे, एक ही बात है। ये फाई अपॉन आई आर होता है। तो ऊपर आपने जो लिखा है NAB बाई के आर लग जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। थोड़ा थोड़ा इसको नोट कर लो, छोटी छोटी फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन में आ सकती, यूज कर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए होंगे तो। आगे टॉपिक हम बताते हैं, इसमें टॉपिक आप नाम लिखेंगे कन्वर्जन, यही लिख देते हैं साथ का साथ वही पेज, ठीक है। यहीं पे हम टॉपिक लिख लो कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ जी मतलब गैल्वेमीटर, गैल्वेमीटर इनटू अमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेमीटर इनटू अमीटर। इसके लिए क्या होता है, जी में शंट, जो स्मॉल रेसिस्टेंस है, शंट स्मॉल रेसिस्टेंस है, शंट जो स्मॉल रेसिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वो कैसे? एक गैल्वेमीटर ले लो जी, यहाँ पे शंट पैरेलल में लगा लेते हैं स्मॉल रेसिस्टेंस, यहाँ से करंट आई जाता है, इधर से करंट IG जाता है, इधर से करंट IS मान लो, IS ये वापस मिलके फिर वापस I आ जाता है। ऊपर नीचे का वोल्टेज को आप सेम ले लेते हैं, IGG इक्वल टू IS इंटू S निकालना होता है IS, IGG बाई IS। आशा है आगे देखिए। अच्छा अच्छा, तब मैं करूँ 5-7 मिनट में फोन करूँ, 5-7 मिनट करूँ। हाँ, IS इक्वल टू IGG बाई S आ गया। ये शंट से कितनी करंट जाएगी वो है। नेट करंट निकालने के लिए आप पैरेलल में है, आप जानते हैं 1/R इक्वल टू 1/S प्लस 1/G हो जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर G इंटू वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में मुझे पैरेलल में कनेक्ट करना है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करने का, सॉरी सीरीज में कनेक्ट करना है, तो गैल्वेनोमीटर G ले लो, इसके साथ R लगा लो पैरेलल में, छोटा सा है, करंट I पास हो रहा है, सॉरी वोल्टेज V है, करंट I है, तो क्या लिखेंगे V इक्वल टू I R प्लस G कर देंगे, यहां से R की वैल्यू आ जाएगी। मुझे लग रहा है इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है।
आर निकालना है आपको, यहाँ पे आर। तो यहाँ आर निकालेंगे तो कितना होगा, वी बाई आई, आई को आई जी कर दो माइनस जी, ये आर निकल जाएगा। ये चैप्टर का जो पॉइंट है, जो सिलेबस का पॉइंट है, ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। क्वेश्चन का पार्ट बच रहा है, 10:20 हो रहे हैं। अब आप लोग थोड़ा बताइए जो क्या करना चाहिए आगे। अभी मैं सोचता हूं कि क्लास अभी इतना ही रोक देते हैं, सुबह क्लास 8:30 से स्टार्ट करते हैं, और जिसमें रे ऑप्टिक्स पूरा कंप्लीट करते हैं। थोड़ा होगा लंबा, हो सकता है मतलब 2-3 सीटिंग करनी पड़े सुबह का। आप लोग अगर एग्री है तो बताओ। Sir, DL is the length of the wire, and why are we taking length of loop? देखो पूरी लूप भवन्या क्या होता है कि डीएल जो है ना स्मॉल लेंथ है, और डीएल स्मॉल लेंथ है ना, मैं आपका देख रहा हूं तो वहां पे इंटीग्रेशन लगता है, तो पूरी लूप की लेंथ लेनी होती है। जैसे कि गॉस थ्योरम में आप डीएस लिखते हैं ना, बीडीएस, तो बीडीएस लिखते हैं तो वहां पे डीएस पूरा 4 पाई r² करना होता है, पूरी डीएस का एस इंटीग्रेशन करना पड़ता है, होल एरिया ऑफ होल स्फीयर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ होल लूप लेना पड़ता है, इसीलिए डीएल को 2 पाई r किया हुआ है। और किसी को कोई क्वेश्चन है पूछिए, उन बच्चे ने क्लास छोड़ा है, मनन। ओके, हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि क्लास जो है अब सुबह रे ऑप्टिक्स का 8:30 से क्लास शुरू करें। रे ऑप्टिक्स देखो कल संडे है, शायद मंडे से सिचुएशन चेंज हो जाए क्लास का, तो फिर मंडे को जो लंबी सीटिंग है ना वो नहीं हो पाएगी। और कल इवनिंग में हम क्लास संडे नहीं रखना चाहते हैं, हो सकता है मुझे भी कहीं जाना हो, तो हम कल मॉर्निंग मॉर्निंग में क्लास रखेंगे। वो चाहे क्लास लंबी हो जाए, 2-3 सीटिंग ब्रेक ब्रेक करके हो जाए, 2 सीटिंग 12 बजे तक,